हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 1 है, बुक 1 का मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, और चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र। ये हमने कल शुरुआत की थी और कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे कि मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल क्या है और मानव भूगोल का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या योगदान रहा है। इस तरह और मानव भूगोल एक गत्यात्मक विषय कैसे है, भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये इन सब पर कल हमने चर्चा की थी। आशा करती हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। आज हम करेंगे मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कल हमने अर्थ किया था, आज हम इसकी परिभाषाएं करेंगे। तो आपको आपकी बुक्स में कई सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जिसको 2, 3, 4 जितनी डेफिनेशन लर्न हो जाती हैं वो उतनी डेफिनेशन लर्न कर ले। 2 तो कम से कम सभी बच्चों को करनी है। तो सबसे पहले है रैटजेल। रैटजेल के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, रैटजेल को वर्तमान मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। इनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। तो जो फ्रेडरिक रैटजेल है, उन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको रैटजेल के बारे में बता भी देती हूँ। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मनी के फ्रेडरिक रैटजेल थे। इनका जन्म 1844 में जर्मनी में हुआ था। वे अपने ज़माने के विलक्षण यानी कि अनोखे भूगोलवेता होने के साथ साथ एक नृजाति वैज्ञानिक भी थे। मानवीय क्रियाओं को भूगोल के वैज्ञानिक अध्ययन का अंग बनाकर उन्होंने मानव को प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब भूगोल और मानव के बीच इन्होंने संबंधों को स्थापित किया था। वे एक सच्चे प्रकृतिवादी थे, मतलब प्रकृति से उन्हें प्यार था। उन्होंने मानव जनित भूदृश्य बनाकर प्राकृतिक दृश्य की द्वैधता का अंत किया। मतलब मानव द्वारा जो भूदृश्य बनाए जाते थे और प्रकृति के भूदृश्यों के बीच जो अंतर पाया जाता था, उसका उन्होंने अंत कर दिया था। उन्होंने भूगोल की पहचान के संकट का समाधान किया था कि भूगोल की पहचान कैसे हो सकती है, कैसे हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस समस्या का इन्होंने समाधान किया था। रैटजेल ने 2 खंडों में अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी 1882 में व 1891 में प्रकाशित की थी। भूगोल के इतिहास में इस पुस्तक के प्रकाशन को एक युगांतकारी घटना माना जाता है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद में मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बनाकर उसका अध्ययन किया जाता था। रैटजेल का मानना है मानव भूगोल मानव समाज और भूपृष्ठों के अंतर संबंधों का एक संश्लिष्ट अध्ययन है। मतलब सभी को एकत्र करके उसका अध्ययन किया जाता है। कुमारी सैंपल रैटजेल की एक शिष्या थी। उन्होंने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया था। आपने सैंपल की परिभाषा भी दी हुई है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो सैंपल कौन थी? रैटजेल की स्टूडेंट थी। आगे है, रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल की जो परिभाषा है उसमें क्या है, मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है उन्हें इकट्ठा करके उनका अध्ययन किया जाता है। ये उनका मानना था। अगला है हमारा विडाल डी लाब्लाश। उनका क्या मानना था? उनके अनुसार मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों
और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान को उत्पन्न करने की संकल्पना थी। इस परिभाषा में नई संकल्पना यह है कि यह पृथ्वी और मानव के बीच के जो संबंध हैं उनका अध्ययन करता है। भौतिक पर्यावरण के तत्व मानवीय पर्यावरण के तत्वों का अन्य क्रियाओं के साथ जो है अध्ययन किया जाता है। अब जो है मानव भूगोल की एक कल्याणपरक विचारधारा है जो DM स्मिथ के अनुसार दी गई है। उनका मानना है कौन क्या कहाँ और कैसे पाता है, इसके विषय में जो है इस पर अध्ययन किया गया है। कौन का अर्थ है समीक्षित क्षेत्र की जनसंख्या किसी नगर, प्रदेश, राष्ट्र या संपूर्ण संसार की भी हो सकती है। क्या का अर्थ बताया गया है जनसंख्या द्वारा भोगी गई अच्छाइयाँ, वस्तुओं, सेवाओं, पर्यावरणीय गुणवत्ता, सामाजिक अंतर्संबंधों आदि के रूप में होती है। कहाँ का क्या तात्पर्य है, उससे यह है कि जिसका निवास के क्षेत्र के अनुसार जीवन स्तर में अंतर आता है। कैसे का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें भिन्नताएं जन्म लेती हैं। यानी कि कौन क्या कहाँ कैसे जब ये प्रश्न पैदा हो जाते हैं तो एक कल्याणपरक विचारधारा का जन्म होता है। और क्या है, ग्रिफ्थ टेलर ने जो है नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद से का जो है उन्होंने नियम दिया है। ग्रिफ्थ टेलर भी जो है एक बहुत प्रसिद्ध भूगोलवेता और सलाहकार रह चुके हैं। वह उनका मानना है न कि प्रकृति की योजनाओं की व्याख्या करने का, इसलिए उन्होंने एक नई विचारधारा को प्रस्तुत किया है। इसे आधुनिक नियतिवाद व वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है। यह नियतिवाद व साम्यवाद के बीच की एक विचारधारा है। इसे नियतिवाद व साम्यवाद की कल्पनाओं के बीच एक समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि न तो मनुष्य प्रकृति का विजेता है और न ही प्रकृति का मनुष्य पर पूरा नियंत्रण है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ जो है क्रियात्मक संबंध है। प्रकृति का सहयोग और मनुष्य की जो कल्पना शक्ति है, दोनों ही उन्नति का आधार है। इस विचारधारा को नवनियतिवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। यानी कि प्रकृति का जो सहयोग है और मनुष्य की जो कल्पना शक्ति है, उसी के आधार पर जो है समाज में परिवर्तन किया जा सकता है और यही जो है भूगोल को आगे बढ़ाता है। हमारा अगला टॉपिक है मानव भूगोल की प्रकृति या उसका अध्ययन क्षेत्र। इसे हम एक साथ लेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। मानव भूगोल की प्रकृति का उद्देश्य पृथ्वी पर रहने वाले मानव जीवन को समझना है। पृथ्वी के विभिन्न भागों पर रहने वाले लोगों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ये अंतर भौगोलिक वातावरण के कारण पाया जाता है। मानव व भौतिक वातावरण मिलकर जो है सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देते हैं। फिंच के अनुसार जो है मानव व उसकी संस्कृति ही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। ब्लाश ने भी कहा है, पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उसके व्यवसायों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इसके अतिरिक्त मानव भूगोल में मानवीय पारिस्थिति को भी अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव व भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, परंतु यह वातावरण का अंग नहीं माना जाता है। मानव की स्थिति जो है केंद्रीय है, मतलब मानव जो है हमेशा सेंटर में पाया जाता है। मानव उत्पन्न प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव भूगोल प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों का अध्ययन करता है, साथ ही जो है सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों का भी अध्ययन करता है। मतलब मानव भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण के साथ साथ जो सांस्कृतिक वातावरण है, जो हमारा
क्या कहते हैं भूदृश्य है, इन सब के विषय में मनुष्य की जो परिस्थितियां हैं उन सब का जो है मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।